लेकिन आज विफाकी काबीना का ऐलान हुआ जिसमें वही पुराने चेहरे नुमाया हैं। आपने हलफ लिया था कि पुरानी सियासी रवायात को तब्दील करेंगे, लेकिन आपके वुज़रा और मुशीर उस पुराने पाकिस्तान में भी वजीर या मुशीर थे। आपने हलफ लिया था कि वो लोग जो हुक्मरानों के साथ पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी में शरीक रहे वो आपके साथ नहीं होंगे, लेकिन आपकी काबीना के अक्सर वुज़रा जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के करता धरता थे। वो चाहे अब्दुल रज़ाक दाऊद हों, शेख रशीद हों, जुबैदा जलाल हों, गुलाम सरवर हों या फवाद चौधरी। आपने हलफ लिया था कि कोई भी किसी बड़े और अहम इदारे का लाडला नहीं होगा, बल्कि हकीकी पार्लिमानी जमहूरियत होगी। आपने हलफ लिया था कि आप आइन की मुकम्मल पासदारी करेंगे, जबकि जनरल मुशर्रफ जिन्होंने आइन को पामाल किया उनके वकील फरूक नसीम साहब अब आपके वजीर कानून होंगे। आपने हलफ लिया था कि एक्सपर्ट और माहिरीन ही मुतल्लिका वजारतों को चलाएंगे, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी की ना तो आईटी में कोई डिग्री है और ना ही तजुर्बा, मां सिवाय ये कि वो MQM पाकिस्तान से हैं। वो अब आपके वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होंगे। आपने हलफ लिया था कि करप्शन का खात्मा करेंगे, लेकिन नैबज़दा बाबर अवान जो 27 अरब रुपए की नंदीपुर करप्शन केस में नामजद हैं, वो आपके पार्लिमानी अमूर के मुशीर होंगे। आपने हलफ लिया था कि नया पाकिस्तान नौजवानों का पाकिस्तान होगा, लेकिन इस वक्त हर पाकिस्तानी आपकी काबीना के अराकीन की तस्वीरों में वो नया पाकिस्तान, वो नौजवान पाकिस्तान तलाश कर रहा है। आपने हलफ लिया था कि बेदाग और क्लीन वजीर आला पंजाब का ऐलान करेंगे, लेकिन आपने नामजदा वजीर आला पंजाब पर कत्ल के मुकदमात, फ्रॉड और करप्शन के इल्जामात मंजरेआम पर आ चुके हैं। आपने हलफ लिया था कि नए पाकिस्तान में सब नया होगा, लेकिन जिसे कभी आप डाकू कहते रहे वो आपकी हिमायत से स्पीकर पंजाब असेंबली बन चुके हैं।